अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश बस रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की कहानी का नाम है पुराने घर की कहानी। ये एक पुराना घर था, बहुत तारीखी घर था जो बहुत दूर दूर तक मशहूर था। और उस घर में बच्चे रात को जादूनी कहानियाँ सुनने आया करते थे। उस घर में एक आदमी बैठा उन बच्चों का इंतज़ार करता था जो बच्चों को कहानी सुनाता था। एक दिन खूबसूरत शाम का वक्त था। हिरन अपनी पसंदीदा जगह हंसते नाले के पास खड़ा था और पानी पी रहा था और वहाँ के माहौल की खुशबू को महसूस कर रहा था। वो अपने दिल को सुकून देते हुए पानी में खड़ा हो रहा। जैसे ही शाम गहरी हुई उसने अपने कानों को चौकन्ना किया बच्चों की आवाज़ें सुनने के लिए जो करीब की सड़क पर आ रहे थे। हिरन उन बच्चों की हंसी और खुशी की आवाज़ें सुनकर मुतमिन हो गया और वहीं से रवाना होकर अपने खाने की जगह की तरफ चल पड़ा, ये जानते हुए कि बच्चों का वक्त शुरू हो चुका है और वो पुराने घर में कहानी सुनने के लिए आएंगे जहाँ पे उन कहानी सुनाने वाला उनका इंतज़ार कर रहा है। उस घर में सब बच्चे आ चुके थे, लेकिन एक बच्ची जिसकी बारी थी लकड़ियाँ लाने की, क्योंकि वहाँ पे डेली एक बच्चे की बारी होती थी लकड़ियाँ लाने की कि लकड़ियाँ जलती रहती थी तो कहानी सुनाने वाला कहानी सुनाता था। वो बच्ची अभी तक वहाँ पे नहीं आई थी तो सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे वो बच्ची लकड़ियाँ लेकर पुराने घर में आई, सब बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे कि उसके पास इतनी खूबसूरत लकड़ियाँ हैं। बच्ची ने कहा, आज की कहानी वाली लकड़ी बहुत ख़ास है, आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। बच्ची को देखकर सब बच्चों ने अपने कोट और टोपियां उतार कर लटका दी और आग के गिर्द बैठ गए। कहानी सुनाने वाले ने बच्ची को कहा कि आप आग में लकड़ियां डालना शुरू करें ताकि जादूनी कहानी सुनाई जाए। कहानी सुनाने वाले ने कहा, आज की कहानी बहुत ख़ास है जो आप लोगों को माजी के दौर में ले जाएगी। बच्चे बेसब्री से कहानी सुनने के लिए आग के गिर्द जमा हो गए और खामोशी से कहानी सुनने लगे। कहानी सुनाने वाले ने अपनी बात शुरू की। बहुत साल पहले जब ये घर नया था और इसके इर्द गिर्द जंगलात थे, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगियाँ बहुत सादगी से गुजारते थे। उस वक्त यहाँ रीछ और लोमड़ियों जैसे जानवर घूमा फिरा करते थे। इस घर में एक ख़ानदान रहता था जो बहुत बहादुर और मेहमान नवाज था। उनके बच्चे इन्हीं जंगलात में खेलते और दुनिया के राज जानने की कोशिश करते। कहानी में जैसे ही दिलचस्पी बढ़ती गई बच्चे हैरानी से सुनने लगे। गोल्डन लकड़ियां आहिस्ता आहिस्ता जल रही थी और हर बच्चे के चेहरे पर खुशी और हैरत के आसार नुमाया थे। कहानी ख़त्म होने के करीब पहुंची तो कहानी सुनाने वाले ने कहा, और इसी तरह ये घर ना सिर्फ एक रहने की जगह था बल्कि एक ऐसी जगह भी था जहां मोहब्बत और खुशी की कहानियां ज़िंदा रहती थी। और जैसे आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, ये रवायत जारी है। कहानी सुनाने वाली लकड़ी के शोले आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते चले गए। बच्चों के खुशी का इजहार था। फिर सब ने अपनी जगहों से उठकर कहानी सुनाने वाले का शुक्रिया अदा किया और घर लौटने के लिए तैयार हो गए। पुराने घर की रोशनी अब मध्यम हो चुकी थी, लेकिन इसकी कहानियाँ बच्चों के दिलों में हमेशा के लिए ज़िंदा रह गई। यूँ बच्चे पुराने घर से अपने घरों की तरफ खुशी से रवाना हो गए, जैसे वक्त ने उन सबको एक साथ बांध रखा हो। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि वो घर हमेशा आबाद रहता है जहाँ प्यार मोहब्बत हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।